कभी किसी ने आपको इतनी मोहब्बत की है कि वो मौत के बाद भी आपका पीछा न छोड़े। मुंबई की पोवाई लेक दिन में खूबसूरत दिखती है, लेकिन रात में यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पुराने इश्क की कब्र है। और कब्र से निकली मोहब्बत इंसान को जिंदा भी रख सकती है और डुबो भी सकती है। मुंबई के एक पुराने हिस्से में एक हॉस्टल खड़ा था। बाहर से देखने पर एकदम सामान्य, लेकिन उसके अंदर रहते थे अलग अलग किस्म के लड़के। कुछ पढ़ाकू, कुछ सपनों में खोए और कुछ ऐसे जिनके बारे में टीचर्स भी कहते, इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आर्यन उन्हीं में से एक था। एकदम बैक बेंचर, क्लास का सबसे शरारती लड़का। टीचर्स की डांट, प्रिंसिपल के नोटिस और दोस्तों के साथ देर रात हॉस्टल के बाहर घूमना, यह उसकी जिंदगी थी। पढ़ाई में उसका नाम बस अटेंडेंस लिस्ट में ही आता था। लेकिन कहते हैं ना, प्यार कभी देखकर नहीं होता। आर्यन की क्लास में थी रिया, स्कूल की टॉपर, लाइब्रेरी की सबसे चुप रहने वाली स्टूडेंट और हर फंक्शन की स्टार। उसकी बातें कम लेकिन नजरें तेज थीं। जो भी उससे मिलता बस एक बार उसकी मुस्कान देखना चाहता। आर्यन पहले तो उसे सिर्फ दूर से देखता था, लेकिन वक्त के साथ उसे रिया की हर छोटी बात याद रहने लगी। वह कैसे किताब के पन्ने पलटती है, कैसे क्लास में सवाल पूछने पर हल्की सी मुस्कुराती है और कैसे ब्रेक में खिड़की के पास बैठकर बादलों को देखती है। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडा था। तुम्हारे जैसे लड़के मेरी जिंदगी में फिट नहीं होते, बस यही सुनना था। आर्यन के दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक दर्द चुपचाप बैठ गया। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। कई हफ्तों तक वह रिया के पास जाने की कोशिश करता रहा। छोटे छोटे गिफ्ट छोड़ता, कभी मदद करने का बहाना करता, लेकिन रिया ने हर बार दूरी बनाए रखी। फिर आया वो दिन जब आर्यन ने तय कर लिया कि अब सब कुछ साफ कह देना है। उसने रिया को एक मैसेज किया, कल शाम 5 बजे पोवाई लेक के पास मिलो, बस एक बार आ जाना। उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन शाम आसमान में हल्के बादल थे और हवा में अजीब सी नमी। रिया ने शायद मिलने का मन तो नहीं बनाया था, लेकिन जाने क्यों वह पोवाई लेक की तरफ निकल पड़ी। पोवाई लेक मुंबई की एक बेहद खूबसूरत जगह। दिन में यह झील हरे पेड़ों और पहाड़ियों से घिरी एक तस्वीर जैसी लगती थी, लेकिन रात में इसके पानी का सन्नाटा अजीब तरह से भारी हो जाता था। पुराने हॉस्टल के लड़कों के बीच एक कहानी मशहूर थी। इस झील में कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म की है और कहते हैं पानी के नीचे उनकी परछाइयां अब भी तैरती हैं। कुछ कहते रात में किनारे पर बैठो तो पानी में तुम्हें कोई आवाज देता है, तुम्हारा नाम लेकर। रिया जब वहां पहुंची तो उसने देखा झील के किनारे आर्यन बैठा था, पानी को घूरते हुए। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था और आंखों में अजीब सी चमक। तुम आ गई, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। रिया चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, बोलो क्या बात है। आर्यन ने धीरे से कहा, रिया मैं तुम्हें पसंद करता हूं, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं। रिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस करो आर्यन, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी औकात क्या है। देखो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लड़के के साथ रहूंगी। तुम तो बस क्लास का टाइम वेस्ट करते हो और कुछ नहीं। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो हक्का बक्का उसे देखता रहा, जैसे उसकी सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। रिया ने एक पल भी और बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ी और वापस जाने लगी। आर्यन अब भी किनारे बैठा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद किसी ने आर्यन को हॉस्टल में नहीं देखा। पोवाई लेक वाली शाम के बाद आर्यन जैसे गायब हो गया था। पहले दिन सबको लगा शायद वह हॉस्टल से भागकर कहीं घूमने गया है, यह उसकी आदत थी। दूसरे दिन भी उसकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन दोस्तों ने सोचा कि वह लौट आएगा। तीसरे दिन हॉस्टल का माहौल बदलने लगा। वार्डन ने सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन आर्यन का बैग, कुछ कपड़े और उसके जूते अब भी वहीं थे। मतलब वह कहीं बाहर गया भी था तो बिना जरूरी सामान के ही चला गया। चौथे दिन सुबह खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। पास के पुलिस स्टेशन से सूचना आई, पोवाई लेक में एक लड़के की लाश मिली है। उम्र करीब 17 साल, नाम आर्यन। हॉस्टल के गेट पर सन्नाटा छा गया। कुछ लड़के फुसफुसाने लगे,
कहते हैं उसने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया, शायद उस लड़की के चक्कर में। सुना है पोवाई लेक में जिनकी मौत होती है उनका चेहरा पानी से बाहर आता है, जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों। रिया ये खबर सुनते ही जड़ हो गई। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे जो उसने आर्यन से कहे थे, तुम्हारी औकात क्या है? देखो, उस दिन रिया ने खुद से कहा। अब वो चला गया और मैं भी उसे भूल जाऊंगी, लेकिन उसे क्या पता था ये बस शुरुआत थी। आर्यन की मौत के बाद रिया ने कोशिश की कि वह अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौट जाए। क्लास अटेंड करना, हॉस्टल लौटना, लाइब्रेरी में पढ़ना, सब कुछ पहले जैसा करने लगी। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली बार अजीब घटना एक हफ्ते बाद हुई। रिया क्लास में बैठी थी और टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि कोई पीछे की बेंच से उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और देखा आखिरी बेंच पर खिड़की के पास आर्यन बैठा था। वही हल्की मुस्कान, वही शर्ट जो उसने आखिरी दिन पहनी थी, लेकिन उसकी आंखें पानी जैसी धुंधली थीं। रिया ने पलक झपकाई और वो नजर गायब हो गई। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन अगले ही दिन हॉस्टल के कॉरिडोर में चलते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीमे गीले कदमों की आवाज। जब उसने मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर पानी के छोटे छोटे निशान बने थे, जैसे कोई गीले पैरों से गुजरा हो। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे समझ आने लगा आर्यन वापस आ गया था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। रिया ने कोशिश की कि वह इन घटनाओं को नजरअंदाज करे, लेकिन हॉस्टल अब उसे पहले जैसा नहीं लगता था। रात के समय उसके कमरे में हल्की हल्की खटखट की आवाज आने लगी, कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की के पास। एक रात वह पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक लाइट टिमटिमाने लगी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें टपकने लगीं। रिया ने खिड़की खोली। बाहर बारिश नहीं हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम लिया, रिया। उसका दिल जैसे रुक गया। वह धीरे धीरे पलटी और देखा कमरे के कोने में छाया के बीच आर्यन खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन होठों पर वही अजीब मुस्कान थी। उसकी शर्ट और पैंट गीले थे, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। रिया चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई और जब वापस आई, कोना खाली था। अगले दिन क्लास में उसने अपने बगल में बैठी दोस्त को बताया, कल रात मेरे कमरे में। लेकिन दोस्त ने बीच में ही कहा, रिया तुम ठीक हो? कल रात तो तुम्हारा कमरा बंद था और मैंने तुम्हें खिड़की से देखा भी था। तुम अकेली थी। रिया समझ नहीं पा रही थी ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं अंदर वह जान चुकी थी आर्यन अब सिर्फ दिखने नहीं आया है, वो उससे कुछ चाहता है। आर्यन के दिखने के बाद से रिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, चेहरा पीला हो गया और वह नींद में बार बार चीखने लगी। एक रात उसने सपना देखा, वह पोवाई लेक के किनारे खड़ी है और पानी के अंदर से आर्यन उसे देख रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने पानी के नीचे से हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, आओ। रिया डर के मारे उठ बैठी, लेकिन उसके पैरों के पास फर्श गीला था, मानो वह सच में झील के किनारे खड़ी होकर लौटी हो। अगले ही दिन हॉस्टल के गेट पर खड़े खड़े उसकी नजर अपने आप पोवाई लेक की दिशा में चली गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगा कि वह वहीं जा रही है, बिना सोचे। शाम को वह खुद को झील के किनारे खड़ा पाया। हवा ठंडी थी और पानी पर हल्की हल्की धुंध थी। रिया ने चारों तरफ देखा, जगह खाली थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, रिया। उसने मुड़कर देखा, आर्यन गीले कपड़ों में बस कुछ ही कदम दूर खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं और उसके होठों पर हल्की हंसी थी। तुमने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी में फिट नहीं होता, उसने धीमे से कहा। अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी बन गया हूं। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह वहीं जमी रह गई। पोवाई लेक वाली शाम के बाद रिया की हालत तेजी से गिरने लगी। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, मानो कोई वहां बैठा हो, लेकिन हर बार उसे खाली बेंच ही दिखती।
हॉस्टल में लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगीं। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। सुना है वो रात में अपने आप से बातें करती है। कहते हैं उसके कमरे से पानी की बूंदों की आवाज आती है। रिया की सबसे करीबी दोस्त ने भी उससे दूरी बना ली, क्योंकि कई बार रात में वो रिया को खिड़की पर खड़े देखती थी, जो झील की तरफ देख रही होती थी, और उसके होंठों पर धीमी मुस्कान होती थी। एक दिन रिया लाइब्रेरी में बैठी थी। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, चलो अब वक्त आ गया है। रिया ने डरकर मुड़कर देखा, लेकिन पास कोई नहीं था। फिर किताब के पन्नों के बीच से एक गीला गुलाब गिरा, वही गुलाब जो आर्यन ने उसे पोवाई लेक पर दिया था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब साफ महसूस हो रहा था आर्यन उसे अपने पास बुला रहा है, और इस बार वो मना नहीं कर पाएगी। उस रात हॉस्टल में बारिश हो रही थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी और दूर से पोवाई लेक पर चमकती बिजली की रोशनी देख रही थी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, चलो मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो, रिया ने चुपचाप दरवाजा खोला और बारिश में बाहर निकल गई। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जब वह झील के किनारे पहुंची तो धुंध छाई हुई थी। पानी काला लग रहा था और उसके बीचों बीच आर्यन खड़ा था। ना, वह तैर नहीं रहा था, वह पानी पर खड़ा था, जैसे जमीन पर खड़ा हो। उसकी आंखें गहरी, होठों पर वही मुस्कान, और हाथ आगे बढ़ा हुआ। आओ रिया, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों ने खुद ब खुद पानी में कदम रखा। ठंडा पानी उसकी कमर तक आया, लेकिन वो रुक नहीं पाई। जब पानी उसके सीने तक पहुंचा, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। छूते ही उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा लगने लगा, और फिर उसने रिया को अपनी तरफ खींच लिया। पानी में एक हल्की सी लहर उठी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह हॉस्टल में खबर फैली, रिया की लाश पोवाई लेक में मिली है। लोगों ने कहा शायद उसने सुसाइड किया, लेकिन जिन मछुआरों ने उसकी लाश देखी, उन्होंने कसम खाकर कहा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके हाथ में एक गीला गुलाब।